नारद लोगों की भलाई का भाव मन में रखकर अनेक लोकों में घूमते घूमते पृथ्वी लोक में आए। यहाँ आकर उन्होंने लोगों को अनेक योनियों में पैदा होकर दुख भोगते देखा तो स्वयं भी बहुत दुखी हुए और मन में विचार किया कि इन लोगों का कष्ट किस प्रकार से दूर हो सकता है। ऐसा सोचकर वे भगवान विष्णु के लोक में गए। वहां उन्होंने भगवान नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म शोभा पा रहे थे। नारद ने उनके उस स्वरूप का दर्शन कर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। नारद बोले कि हे प्रभु, आप सर्व शक्तियों से संपन्न हैं। आपका पार मन वाणी भी नहीं पा सकती। आपका न आदि है और न अंत। निर्गुण होकर भी आप सगुण हैं। सृष्टि के भक्तों के कष्ट हरने वाले भी आप ही हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। देव ऋषि नारद की ऐसी विनय भाव से भरी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुम्हारा यहाँ आना किस लिए हुआ है तथा तुम्हारी क्या इच्छा है? सब कुछ मुझसे कहो, मैं उन सबका तुम्हें उत्तर दूंगा। नारद बोले कि प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अनेक योनियों से उत्पन्न होकर पाप कर्मों के कारण बहुत कष्ट भोग रहे हैं। हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो बतलाइए कि उनका कष्ट किस तरह दूर होगा। कोई छोटा उपाय ही बतलाइएगा, मैं वह सुनना चाहता। भगवान बोले, तुमने संसार के लोगों का कल्याण करने की इच्छा से उत्तम प्रश्न किया है। जिस उपाय को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, वह उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मृत्यु लोक में व्रत है, वह मैं तुम्हारे स्नेह के वशीभूत होकर तुम्हें बतलाता हूँ। भगवान सत्यनारायण का व्रत विधि विधान से करने पर प्राणी सुखी हो जाता है तथा अंत में मोक्ष को पाता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ने कहा कि भगवान, उस व्रत का फल क्या है, विधि क्या है, किसने उस व्रत को किया है तथा उस व्रत को कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार से बतलाए। इस पर भगवान ने कहा कि हे नारद, वह व्रत दुख शोक का नाशक, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला, सब जगह विजयी दिलाने वाला है। उस व्रत को मनुष्य कभी भी भक्ति भाव से संध्या समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करके करे। व्रत करने वाला बंधु बांधुओं के साथ पकी मिठाई व प्रसाद, केले, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। यदि गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, बूरा या गुड़ ले, लेकिन यह प्रसाद भगवान को भक्ति भाव से अर्पित करें। फिर बंधु बांधुओं के साथ कथा सुने। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण का व्रत करने वाले लोगों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में यही एक छोटा सा उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूची में कि हे ऋषियों, पूर्व काल में सत्यनारायण व्रत को जिसने किया था वह मैं विस्तार से बतलाऊंगा। काशी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों के स्नेही भगवान ने उस ब्राह्मण को दुखी देखा तो वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और आदर भाव से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसलिए भिक्षा पाने के लिए पृथ्वी पर नित्य इधर उधर घूमता रहता हूँ। लेकिन यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए तो वह उपाय मुझे बतलाएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, भगवान सत्यनारायण मनवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन व व्रत करो। इसको करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। उस गरीब के मन में निश्चय किया कि बूढ़े ब्राह्मण ने जो व्रत मुझे बताया है उसे मैं अवश्य ही करूँगा। इस प्रकार सोचते रहने से उसे रात में नींद भी नहीं आई।
सवेरा होने पर उसने रात वाला अपना निश्चय दोहराया और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। सत्यदेव की कृपा से उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में काफी धन मिला, अतः उसने प्रसन्न चित्त से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके दुख दूर होकर वह अनेक तरह की संपत्तियों वाला हो गया। उसके बाद से वह ब्राह्मण उस व्रत को हर मास करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण का व्रत के प्रभाव से वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को पा गया। भविष्य में भी इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले कि हे ऋषि, भगवान ने विष्णु ने नारद जी से जो कहा था वह मैंने आपको सब बतला दिया, अब आगे और क्या बतलाऊं? ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण से सुनकर उस व्रत को इस पृथ्वी पर किस किसने किया यह सब भी हम सुनना चाहते हैं। भगवान सत्यनारायण ने इस व्रत के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव भर रहा है। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस पृथ्वी पर इस व्रत को जिसने किया वह बतलाता हूँ, सुनो। एक दिन यही ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुसार इस व्रत को कर रहा था कि तभी एक लकड़हारा वहां आ पहुंचा। वह लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखकर घर में गया। प्यास से बेहाल वह लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते देख नमस्कार करके बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसको करने का क्या लाभ है, मुझे भी विस्तार से बतलाएं। ब्राह्मण बोला कि यह भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जा रहा है, इसको करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। व्रत के बारे में ब्राह्मण से सब कुछ जानकर लकड़हारा प्रसन्न होकर जल पीकर प्रसाद खाकर अपने नगर की ओर चल दिया। उसके मन में सत्यनारायण व्रत का भाव जागा। उसने सोचा कि अब लकड़ियां बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। फिर लकड़ियां का गट्ठर सिर पर रखकर वह ऐसे नगर में गया जहां धनी लोग रहते थे। सत्यदेव की कृपा से उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना दाम मिला। तब उसने प्रसन्न होकर अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से वह सुख भोगने लगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आगे की कथा बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। पिछले समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान एक राजा था। उसका नियम था कि वह हर रोज तीर्थ स्थलों में जाकर ब्राह्मणों को प्रसन्न किया करता था। उसकी पत्नी कमल जैसी मुख वाली सुंदर सती साध्वी व शीलवती थी। एक दिन उन दोनों ने नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। जब वे दोनों व्रत कर रहे थे तभी एक साधु वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार के लिए काफी धन था। वह वैश्य नौका किनारे लगाकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देख उसने पूछा कि हे राजन, भक्ति भाव से आप यह क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि हे साधु, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से बंधु बांधवों के साथ मैं महाबली भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन के अनुसार वह वैश्य बोला कि आप मुझे सारा विधान बतला दें, मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से मेरी भी संतान अवश्य ही होगी। राजा उल्कामुख ने उस वैश्य को भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन का सारा विधान बतला दिया। राजा से सारा विधान जानकर वह वैश्य व्यापार कार्य करके आनंद पूर्वक अपने घर को गया। घर जाकर उसने अपनी स्त्री लीलावती को संतान प्रदाता व्रत के बारे में बताकर कहा कि जब हमारी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु वैश्य कि यहाँ एक प्यारी सी लड़की का जन्म हुआ। वह कन्या चंद्रमा की कला की तरह बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। जब कन्या का नामकरण संस्कार हो गया तब लीलावती ने अपने पति साधु वैश्य से कहा कि स्वामी, आपने व्रत का संकल्प किया था तथा अब उस व्रत को कर लीजिए। उस समय साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को समझा दिया कि जब इसका विवाह होगा तब इस व्रत को कर लूंगा। अपनी पत्नी को इस प्रकार आश्वस्त कर साधु वैश्य के लिए नगर को चल दिया।
इधर पिता के घर में कलावती नित्य बढ़ने लगी और युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन जब साधु ने सखियों के साथ खेलती कलावती को देखा तो उसे विवाह योग्य जानकर अपने दूत को बुलाया और उसे कन्या के लिए वर खोजने का आदेश दिया। साधु की आज्ञा पाकर वह दूत कंचनपुर में पहुंचा और वहां एक वैश्य पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने उसे हर प्रकार से योग्य जानकर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। भगवान सत्यदेव उस पर क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद वह साधु अपने जमाता के साथ व्यापार के लिए समुद्र के निकट रतनपुर नामक नगर में गया और व्यापार करने लगा। फिर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में गए। तब भगवान सत्यनारायण ने उसे प्रतिज्ञा भ्रष्ट जानकर श्राप दे दिया कि साधु, तुझे भविष्य में महादारुण दुख मिलेगा। वह दैववश एक दिन कुछ चोर राजा के धन को चुराकर वहां आए जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। उन चोरों ने पीछे से राजा के दूतों को आकर देखा तो चोरी का सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए। जब राजा के दूत वैश्य के निकट पहुंचे तो धन को वहां पाकर वे उन दोनों को पकड़कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले कि महाराज, हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर बिना सोचे विचारे उन्हें कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया के प्रभाव से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और जो धन उनका अपना था वह भी राजा चंद्रकेतु ने उनसे छीन लिया। इधर श्राप के प्रभाव से साधु की स्त्री व पुत्री भी घर में दुखी रहने लगी तथा घर में जो कुछ भी था वह चोरों ने चुरा लिया। वे दोनों माँ बेटी शारीरिक व मानसिक पीड़ा को भोगते व भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में घर घर भटकने लगी। उस समय लीलावती ने कन्या कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा कि बेटी, इतनी रात तक कहाँ रुकी रही, तेरे मन में क्या है? कलावती ने तत्काल उत्तर देते हुए कहा कि माता, एक दिन ब्राह्मण के घर में मैंने मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत होते देखा है। कलावती ने जब ऐसा कहा तो वैश्य की पत्नी भगवान सत्यनारायण का वह व्रत करने को तैयार हुई। उसने बंधु बांधवों को इकट्ठा किया तथा व्रत करने के भगवान सत्यनारायण से पति व जमाता के शीघ्र घर लौट आने का वर मांगा तथा प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पति व जमाता को आप क्षमा करें। व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, सवेरे दोनों वाणिक पुत्रों को छोड़ देना तथा उनका जो धन तुमने लिया है वह भी लुटा देना। ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि को नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। सवेरे राजा चंद्रकेतु ने अपने सभासदों को बुलाकर स्वप्न वाली बात बताई और उन्हें सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों बंदी बनियों को शीघ्र ही मुक्त करके मेरे सामने लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार उन बंदियों को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाए। राजा ने उन दोनों की ओर देखकर आदर पूर्वक कहा कि तुम दोनों को भाग्यवश ही ऐसा महाकष्ट प्राप्त हुआ है, अब तुम लोग अपने घर जाओ। दोनों ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि आगे अति कृपा से हम जा रहे हैं। फिर दोनों वाणिक पुत्र अपने घर की ओर रवाना हो गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूची बोले कि वैश्य, जिसका नाम साधु था, मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन से संतुष्ट कर अपने नगर की ओर चल पड़ा। अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि भगवान सत्यनारायण ने उसे परीक्षा लेने के लिए दंडी स्वामी का वेश बनाकर उसके पास जाकर पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या भरा है? वैश्य बोला, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नौका में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य ने ऐसे कटु वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे तुरंत वहां से चले गए और कुछ आगे जाकर समुद्र के तट पर अपना आसन जमाकर बैठ गया। उसे नौका ऊंची उठी दिखाई दी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और नौका में बेल तथा पत्र ही थे। उस समय उसके जमाता ने उसे कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है, वही सब कुछ कर सकते हैं।
इसलिए उनकी ही शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के ऐसे वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास गया और श्रद्धा भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो मिथ्या वचन कहे थे, मेरे उस अपराध को क्षमा करें। इस तरह वह शोकाकुल होकर विलाप करने लगा। उसे विलाप करते देख दंडी स्वामी ने कहा कि रो मत, मेरी बात सुनो। तुमने आज तक मेरी पूजा नहीं की है, ए दुष्ट बुद्धि, तूने मेरी ही आज्ञा से पुनः कष्ट पाया है। दंडी रूपधारी भगवान सत्यनारायण के ऐसे वचन सुनकर वैश्य ने उनकी स्तुति करते हुए बोला कि प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि देवता भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। तब मेरे जैसा मूर्ख आदमी आपकी माया से मोहित होकर आपके स्वरूप को कैसे जान सकता है। अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं वैभव के अनुसार आपका पूजन करूंगा। वैश्य के भक्तिभावपूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी मनोकामना पूरी होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर वैश्य ने नौका पर चढ़कर देखा तो नौका पहले की तरह ही धनादि से भरी थी। तब उसने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मुझे मनचाहा फल मिला है। फिर वह प्रसन्न होकर अपने साथियों के साथ नौका पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। उसने अपने जमाता से कहा कि जब हम नगर के निकट आ गए हैं, फिर उसने दूत को नगर में भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा कि साधु वैश्य जमाता के साथ नगर के निकट आ पहुंचे हैं। दूत के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर वैश्य की पत्नी अति प्रसन्न हुई और भगवान सत्यनारायण की पूजा करके पुत्री से कहा कि बेटी, मैं चलती हूँ, तू भी पूजन कर पति दर्शन के लिए शीघ्र आ जाना। माता की बात सुनकर वह झटपट व्रत समाप्त कर प्रसाद खाए बिना ही पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने गण सहित नौका को समुद्र में डुबो दिया। अपने पति को न देखकर कलावती मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। नौका को डूबती व बच्ची को रोती देखकर वैश्य ने कहा कि यह कैसा आश्चर्य है, भगवान की महिमा को भला कौन जान सकता है। उसने सोचा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने ही नौका को हर लिया है अथवा मैं ही उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। अब मैं वैभव के अनुसार भगवान का पूजन करूँगा। यह विचार उसने सबको बताया और भगवान को नमस्कार किया। तब भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाशवाणी करके कहा कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर पति के दर्शन के लिए चली आई है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे इसका पति मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई और प्रसाद खाकर लौटी तो उसे उसके पति के दर्शन हो गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे सुखों की प्राप्ति होती है। निर्धन को धन मिलता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी विचार नहीं करना चाहिए। मनुष्य मनचाहा फल होकर अंत में सत्य धाम को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।